ध्यानस्थ नमन। आज पुनः मैं उपस्थित हूँ एक ध्यान विधि तथा थेरेपी को लेकर। यह ऐसी ध्यान विधि है जो आपको एक गंभीर मानसिक विकार तथा बीमारी से मुक्त कर देगा। इस ध्यान विधि या थेरेपी के बारे में बताने से पहले विवेकानंद के एक वक्तव्य का जिक्र करना जरूरी है। उनका कहना है कि संसार में जितनी भी मानसिक समस्याएं हैं, इसके मूलतः 3 कारण हैं। पहला अहंकार, दूसरा आसक्ति और तीसरा भय। वर्तमान समय में यदि देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जिस मानसिक विकार का कुप्रभाव है वह है अहंकार। इस दौर के अधिकतर झगड़ों, पारिवारिक अशांति का मूल कारण अहंकार ही है। वास्तव में अधिकतर लोग अहंकार को एक विकार है ऐसा नहीं समझ पाते। यदि कुछ लोग अहंकार को समझ भी लेते हैं तो विसर्जित नहीं कर पाते। अहंकार के विसर्जन के लिए ओशो ने एक बहुत ही सुंदर विधि दी है। जरा सोचें, पूरा अस्तित्व में मनुष्य अकेला प्राणी है जो हंस सकता है। हास्य एक टॉनिक है, इसीलिए ओशो ने हास्य को एक ध्यान चिकित्सा की तरह उपयोग किया है। उनके चुटकुले, किस्से, लतीफ़े, उनके प्रवचनों में फुलझड़ियों की तरह ये सब चटकते रहते हैं। वह कहते हैं, हास्य में अद्भुत क्षमता है स्वास्थ्य प्रदान करने की और ध्यान में डूबने की भी। वह आंतरिक रसायन में और मस्तिष्क में विद्युत तरंगों में परिवर्तन लाता है, प्रतिभा को प्रभावित करता है। तुम ज़्यादा बुद्धिमान हो जाते हो। हंसी तुम्हारे दिलो दिमाग की गहराइयों में प्रवेश कर जाता है। हंसने वाले लोग आत्महत्या नहीं करते, उन्हें दिल के दौरे नहीं पड़ते। वे अनजान ही मौन जगत में चले जाते हैं, स्तब्ध रह जाते हैं, और जैसे जैसी हंसी गहराने लगती है, गहन शांति भी छाने लगती है। हंसी तुम्हें निर्मल कर जाती है, रूढ़ियों और अतीत के कूड़ों के कचड़ों को झाड़कर एक जीवन दृष्टि देती है। तुम्हें ज़्यादा जीवंत और ऊर्जावान तथा सृजनशील बनाती है। उन्होंने यह भी कहा कि हास्य निर्मल और मासूम होना चाहिए। सेंस ऑफ ह्यूमर तब आता है जब आप खुद पर हंस सकें। दूसरों पर व्यंग करना, दूसरों की खिल्ली उड़ाकर हंसना बहुत ही निम्न तल की हंसी है या रुग्णता है। जो आदमी खुद पर हंस सकता है, उसका हास्य उसे स्वास्थ्य और प्रसन्नता से भर देगा और दूसरी को भी और दूसरे सभी व्यक्तियों को अगल बगल के माहौल को संक्रमित कर देगा। आजकल अभिव्यक्ति के बहुते और सस्ते माध्यम उपलब्ध हो गए हैं। कोई कुछ भी बोले उसे दूर दूर तक पहुंचाने में प्रसारक तत्पर रहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि हम बोल सकते हैं इसलिए कुछ भी बोलना चाहिए, ऐसा नहीं है। कुदरत ने जो ज़बान दी है उसका तलवार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है और शहद की तरह भी। यह ज़माना बड़ा बातूनी बन गया है और लोगों का मन प्रायः विषाक्त है। किसी के मुंह पर ताला तो नहीं लगाया जा सकता, लेकिन सुनने वालों को अधिक परिपक्व और समझदार किया जा सकता है। तो मित्रों, ओशो ने खुद पर हंसने की एक विधि दी और समझाया कि खुद पर हंसना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमारे अहंकार का विसर्जन होता है। और यदि हमारे अहंकार जैसे मानसिक बीमारी, विकार का विसर्जन हो तो जीवन में एक बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन को हम महसूस कर सकते हैं। तो इसके लिए करना क्या है मित्रों, कि सबसे पहले आप कहीं भी ऐसे जगह बैठ जाएं जहां आप आराम से सुखासन का अर्थ है कि जैसा आपको अच्छा लगे वैसे बैठकर आंखें बंद कर लें और अपने पुराने स्मृतियों में से उन स्मृतियों को लाएं जहां आपने बेवकूफ़ियाँ की है, जहां आपने ऐसी चीज़ें की हैं जो आपको ऐसा लगता हो कि ये मैंने क्या कर दिया, ये मेरी बेवकूफ़ी थी। और
उसको याद करके पूर्ण निर्भर होके हंसें और हंसते वक्त यह हीनता न लाएं कि ये मुझे नहीं करना चाहिए था। बस इतना ही समझे, जो हुआ बस हो गया, इससे ज़्यादा मेरा कोई बस नहीं था। अगर आप खुद पर हंस सकते हैं और इस हंसी में अगर दूसरों को भी शामिल कर सकते हैं, तो आप निश्चित रूप से पाएंगे आपका अहंकार धीरे धीरे गलने लगा है। प्रथम प्रयास में शायद आप अपने बेवकूफ़ियों को मित्रों से या किन्हीं दूसरे से शेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन बाद में अगर ये आप शेयर कर पाएँ तो निश्चित रूप से आपका अहंकार गलेगा, वह धीरे धीरे विसर्जित हो जाएगा और अहंकार से मुक्त होने लगेंगे और ये हंसी आपको बहुत निर्मल कर देगा, जैसा कि परम गुरु ओशो ने बताया है। तो मित्रों, आज की छोटी सी ध्यान विधि थी और यह कहीं भी की जा सकती है। अहंकार को विसर्जन करने की एक साधना विधि है, या इसको हम लोग चिकित्सा भी कह सकते हैं, जो परम गुरु ओशो ने इसके बारे में बताया है। तो खुद पर करके देखें, ये आप में बहुत बड़े परिवर्तन को लाएगा और आप अनायास ही धीरे धीरे ध्यान के लिए सहज होते चले जाएंगे। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। मुझे विदा दें। पुनः मैं अगली विधि को लेकर आपके समक्ष रहूँगा। तब तक के लिए प्रणाम, धन्यवाद, ध्यानस्थ नमन।